हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 20वां। कल हमने 19वें अध्याय में श्रवण किया था कि गंधर्व कन्या और ऋषि पुत्र सब श्राप के कारण पिचास और पिचासनियां बन गए थे। तो आगे की कथा में श्रवण करते हैं कि वो किस प्रकार से इस श्राप से मुक्त हुए। वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोद सरोवर में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य में अध्याय 20 में का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 21वां अध्याय। आज हम बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कथा का श्रवण करेंगे, भक्त और भगवान की। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव ही दौड़ाते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या है। अपने भक्तों के लिए न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी ही बहुत ही सुंदर आज की कथा है। एक बार पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उस मूर्ति की कभी उसने पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रख लिया। पुजारी नियमित रूप से कृष्ण जी को नहलाता, उनकी बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब भी दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका और उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी इसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह ही कान्हा जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ने सोचा कि माला उतार कर अब किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न माला ये आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र तो हो चली है, जीवन का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। इतने में ही राजा का सेवक आ गया। उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर पर पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो डर गया। उसने सोचा अगर राजा ने देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर गया तो हमेशा की तरह ही पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान के हैं, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला, कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी का बाल सफेद है या नहीं, या फिर ये पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अगर पुजारी झूठ बोला तो मैं उसे फांसी की सजा दे दूंगा। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो मेरा मरना तय है। वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, हे माधव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो चुका है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा करें, राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं व्यर्थ हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मेरी दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लगी और उसकी आंख तब खुली जब वह सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी के मुकुट उतारा तो देखा कि कान्हा जी के तो सारे बाल ही सफेद है। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कहीं फांसी के डर से पुजारी ने बालों पर कलर तो नहीं कर दिया। राजा ने सोचा क्यों न कान्हा जी के बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने एक कान्हा जी का बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी।
यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तूने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कान्हा जी की भक्ति से कभी संशय नहीं करना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज रखने के लिए भगवान कोई न कोई रूप धारण कर कर अवश्य ही उसकी लाज रखने के लिए आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर और प्यारी कथा का हमने श्रवण किया है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।